एपिसोड 2 में हम देखते हैं जीवन जैसे वहाँ से उठकर जाने लगती है तभी मीनान आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती। मीनान को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे अपना एंगर दिखाने लगता है जैसा वो रियल में है। मीनान उसे बदतमीजी से बात करने लगता है। जीवन मन ही मन सोचती है कि मैं कैसे भूल गई, तुम तो हो तो अंदर से एक राक्षस ही। वो उसे चोट पहुँचाने लगता है। जीवन यहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। आवाज सुन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस भी इन दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करने के लिए कहते हैं। ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इन दोनों में सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुई थी, ना ही किसी को चोट पहुंची थी। तो वो एफआईआर किस आधार पर करते? पुलिस वाले जीवन को सेफली घर पहुंचा देते हैं। घर आके जीवन अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और उसे पता चलता है मिन्हान ने कई बार उसके पैसे बीच बीच में निकाले हैं। अब तक मिन्हान ने उसका बहुत फायदा उठाया है। तभी मिन्हान का मैसेज आता है, आज के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ किया और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें रुई जनरल स्टॉक मार्केट का पता है ना, मैं उस पर पैसे लगाने वाला हूँ। जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक नया बैग खरीदूंगा और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। जेंटल का नाम सुन के जीवन को याद आता है, एक बार उसने रूही जेंटल पर पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे जीते थे। इस बार उसके पास भी मौका है अपने बैलेंस को बराबर करने का और वो ये भी कहती है अब मैं अपने लाइफ को सुधारूंगी। अगले दिन वो अस्पताल जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर उसे कहते हैं कि फिलहाल तो तुम्हें गैस्ट्रिक है, लेकिन इससे पहले बीमारी बड़ी बन जाए उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जीवन बहुत खुश थी क्योंकि उसे अभी तक गैस्ट्रिक कैंसर नहीं हुआ था। अब सिर्फ मुझे अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा और वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। जीवन लाइब्रेरी जाती है क्योंकि उसे अपना जॉब छोड़ना था। जॉब छोड़ने के बाद उसे क्या क्या करना होगा उससे रिलेटिव वो बुक इकट्ठे करती है। जैसे वो बुक निकालकर पीछे मुड़ती है उसके सामने जीहू को देखती है। जीहू ने उन बुक्स को देख लिया था। जीहू पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सच में अपना जॉब छोड़ना चाहती हो? जीवन कहती है कि नहीं, पर मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तभी जीवन की नजर जीहू के हाथ के ऊपर जाती है। कल गर्म पानी गिरने की वजह से जीहू का हाथ जल गया था। 2023 में जीवन के हाथ पर भी ये निशान था। वो इसे देखकर माफी मांगती है। जीहू कहता है कि अगर सच में तुम मुझे माफी मांगना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ खाना खाने जाना होगा। ये दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। जीहू अपना चश्मा उतार कर खाना खाने लगता है और जीवन से पूछता है कि ये कैसा है। जीवन उसे देखती है तो वो देखती रह जाती है और मन ही मन सोचती है ये तो चश्मे के बिना भी कितना हैंडसम लगता है। उसके सीईओ बनने से पहले मैंने उससे कभी बात नहीं किया। जीहू पूछता है कि कैसा है और वो कहने लगती है बहुत अच्छा है। जीहू कहता है कि अभी तक तो तुमने टेस्ट भी नहीं किया। जीवन को समझ आता है वो खाने की बात कर रहा है। वो जल्दी से सूप पीने जाती है लेकिन उसका मुंह जल जाता है। जीहू उसकी हेल्प करता है, उसे पीने के लिए पानी देता है। फिर जीवन से पूछता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ोगी, कहीं ये शादी की वजह से तो नहीं? तभी जीवन को याद आता है इस साल वो मिन्हान के साथ शादी करने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अगर वो इस साल सच में शादी कर लेती है तो वो पक्का मरेगी। फिर वो जीहू को जवाब देती है शायद हाँ, लेकिन इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं। जीहू उसे कुछ कहने वाला था तभी जीवन के पास सुमिन का कॉल आ जाता है जो रूम में बैठकर आराम से कॉल कर रही थी। जीवन उसका कॉल इग्नोर कर देती है और ये देखकर सुमिन टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहली बार किया था। जीवन की नजर जीहू के हाथ पर जाती है। वो देखती है कि निशान सेम वैसा हो गया है जो उसके हाथ पर भी था। उसे एहसास होता है कि वो जीहू के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई है। वो इसके लिए उससे माफी मांगती है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। जीहू उसे कहता है शादी करके घर बसाना अच्छी बात है लेकिन करियर के मामले में गिव अप करना अच्छी बात नहीं और वो एक टैलेंटेड लड़की है, उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जीवन को खुशी मिलती है और वो थैंक यू कहती है। आगे जीहू से कुछ कहने के लिए मुड़ता है और देखता है जीवन जा रही है। यहाँ पर भी जीहू की बात अधूरी रह जाती है। अगले मॉर्निंग मिन्हान जीवन से बात करने की कोशिश करता है पर जीवन उसे इग्नोर करते ही जाती है। जीवन रुई जेंटल पर पैसे लगा देती है और अब उसे वेट करना था उसे बेनिफिट कब तक होगा। तभी यहाँ पर सुमिन आ जाती है। वो पूछती है कल रात उसने कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया था। सुमिन का फेस देखकर उसे याद आता है उसने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था। जीवन कहती है कल रात वो जहाँ पर गई थी वहाँ पर उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसे 4 स्टेज कैंसर है और सबसे बड़ी बात तो ये है उसके हस्बैंड के साथ उसी के ही बेस्ट फ्रेंड का अफेयर है। ये सुनकर सुमिन कहती है कितनी बुरी होगी वो बेस्ट फ्रेंड जो अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कर रही है। वो उसके गोदी पर सर रख के कहती है लेकिन तुम मर गई तो समझ लेना मैं भी मर जाऊंगी। अभी जीवन को मैनेजर बुलाता है। वो सुमिन को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। दरअसल जीवन ने रात भर जागकर मिल्क किट पर प्रोजेक्ट बनाया था। जीवन ने पहले भी ये प्रोजेक्ट बनाया था। सुमिन ने बिना कुछ चेंज किए इसे मैनेजर को दिया था और ये प्रोजेक्ट मैनेजर किम को इतना पसंद आया
कि तभी उन्होंने सुमिन का प्रमोशन कर दिया। इसलिए जीवन इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी, पर यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। मैनेजर क्यों उस पर भड़क जाते हैं, ये किस तरह का सजेशन है। वो जाकर इस पर सुधार करे, फिर यहाँ पर आए। आगे जीवन सोच में पड़ जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। जो होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। तभी यहाँ पर मिस यंग आती है। वो सोचती है कि मुझे इनसे हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कोई उन्हें बुला लेता है। वो वहाँ से चली जाती है। उन्होंने कॉफी का कप आधा टेबल पर रखा था, जो गिरने वाला था। जीवन उस कप को ठीकने रखने जाती है, तभी वो बॉक्स से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लेकिन ये तो बस अभी होने ही वाला था। और इस बार जीवन जब कप को बचाने जाती है, बॉक्स से टकराने से पहले जंप मार देती है और इस बार वो कप को गिरने से बचा लेती है। और ना ही इस बार उसे चोट लगती है और इससे जीवन बहुत खुश होती है। इस बार उसने सिचुएशन को चेंज कर दिया था। फिर वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती है, मीनन उसका पीछा करता है। जीवन उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगती है, तभी सामान से टकराने वाली थी। जीहुक फिर से बचा लेता है और कहता है कि संभाल के चला करो। जीवन इस बार भी बच गई थी उसी जगह पर चोट लगने से। वो वॉशरूम आती है और सोचने लगती है, ये सब कुछ सेम था। अगर मैं टकराती तो सेम जगह पर लगती। ये सीन वापस से रिक्रिएट क्यों हुआ। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आती है, मीनन फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। इस बार भी जीवन उससे बचने के लिए भागती है, सामने से जाकर टकरा ही जाती है। इससे उसे उसी जगह पर चोट लगती है। इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाई। इसका मतलब 2023 में जो हुआ वो उसे नहीं टाल सकती। ये सब कुछ सोचकर वो परेशान हो रही थी। तभी वो अपने हाथ को देखती है और सोचती है, पर ये निशान तो चला गया था। जीवन अपने सीट पर आकर बैठती है तो मीनन उसे मैसेज करता है और कहता है उसने रूही जेंटल स्टॉक को बेचकर टेक्यू कंपनी का स्टॉक खरीदा है और ऐसा उसने उसके लिए किया। फायदा होने पर वो उसके लिए सब कुछ करेगा, तब तो वो उसे माफ कर देगी ना। जीवन को अच्छे से पता है टेक्यू कंपनी का क्या हाल हुआ था। उसके सारे स्टॉक मार्केट डूब गए थे और उसका सीईओ भी देश छोड़कर भाग गया था, यानी कि सारे पैसे डूबने वाले हैं। जीवन ने जो स्टॉक खरीदा था, मीनन ने उन्हीं स्टॉक को बेचकर दूसरे कंपनी में लगाया था। उसे जो चोट लगने वाली थी, उसने उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश की, फिर भी उसे वो चोट लग ही गई। यानी कि जो होने वाला है वो किसी भी तरह होकर रहेगा। उसे जो नुकसान होने वाला है वो होकर रहेगा। इसका मतलब वो कुछ भी बदल नहीं सकती। जब उसका हाथ जलने वाला था तब जीहुक ने उसे बचा लिया था, इसीलिए उसकी चोट उसके हाथों पर चली गई थी। ये साफ है जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन अगर बॉडी बदल दिया जाए तो शायद वो बच सकती है। जीवन को पूरी बात समझ आ गई थी, होनी को नहीं टाल सकती, लेकिन अगर वो जगह को ही बदल दे तो सब कुछ बदल सकता है। सभी एम्प्लॉय जब मीटिंग के लिए जाने लगते हैं, सुमिन जीवन के पास आती है और कहती है, तुम्हें चोट कैसे लग गई? तुम्हें हर बार चोट लगती रहती है। फिर सुमिन मीनन के पास जाकर बैठ जाती है। जीवन उन दोनों को देखती हुई कहती है, अब मेरी लाइफ में जो भी होने वाला है सुमिन, इसे कवर अब तुम करोगी और इसीलिए तुम्हें ही करनी होगी मेरे ही हस्बैंड से शादी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे कनेक्टेड।